तो आज हम एक नई जनजाति को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है बंजारा जनजाति। मध्य प्रदेश की जनजातियों में हम 3 जनजाति कंप्लीट कर चुके हैं, गोंड, भील, वारिया, और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बंजारा जनजाति को। एक छोटा सा टॉपिक है, अब कोई जनजाति बड़ी नहीं है, एक कोल कोरकू थोड़ा ठीक ठाक बड़ी होगी, बाकी सारी जनजातियां 2-5 मिनट में कंप्लीट हो जाएंगी। उतना ज्यादा फैक्चुअल हैवी नहीं है, आप इनको ही बार बार देखिए लिखने को तो कुछ भी लिख दें, 100 फैक्ट लिख लीजिए, 500 लिख लीजिए, उसका क्या मतलब है। मेरे नाना जी का क्या नाम था, आप ये पढ़कर भी क्या कर लेंगे। तो ऐसा कुरे दिए मती के कहीं पर आपको एक लाइन कुछ मिल गई, कहीं और एक लाइन मिल गई, और 100 बुकें लेकर बैठे हो, जेट नहीं है 100 बुकें और एक फैक्ट सबसे निकाल रहे हो, पूछेगा ही नहीं। जो सामान्य है, जो सामान्य विशेषताएं हैं उनको ही पूछा जाएगा, क्या खास है वही पूछा जाएगा। ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि जनजाति के किसी को भी उठा के पूछ ले के बताओ उसके नाना का नाम क्या है। तो परेशान मत होइएगा। आइए स्टार्ट करते हैं बंजारा जनजाति को। यह वैसे तो मुख्य रूप से राजस्थान की जनजाति है, लेकिन मध्य प्रदेश के निमाड़, मुख्य रूप से निमाड़ और मालवा क्षेत्रों में ये जनजाति निवास करती है। यह एक घुमंतु जनजाति है। घुमंतु जनजाति का क्या अर्थ हुआ? घुमंतु जनजाति का अर्थ है कि ये कबीले के रूप में रहती है और एक जगह से दूसरे जगह पर ये जाती रहती है। इनका एक अन्य नाम भी है, ये लिखा हुआ है लोगड़िया। तो अब तक क्या क्या जान चुके हैं? मध्य प्रदेश की घुमंतु जनजाति है, निमाड़ मालवा अंचल में रहती है। निमाड़ में भी 2 जिले, खंडवा और खरगोन में मुख्य रूप से पाई जाती है, कबीले के रूप में रहती है। और इनका जो कबीला होता है, इनका जो मुखिया होता है कबीले का, उसका नाम होता है नायक। तो इनके मुखिया को हम क्या कहते हैं? नायक कहते हैं। आपके लिए होमवर्क है, आप बताएंगे किसके मुखिया को हम गमेती कहते हैं और किसके मुखिया को हम पटेल कहते हैं। कौन सी जनजाति के मुखिया को पटेल, किस जनजाति के मुखिया को हम गमेती कहते हैं। इसके बाद यदि हम बात करें, आगे बढ़े, तो सोचकर अजीब लगता है कि कंघी का आविष्कार किसने किया होगा। सोचिए कितना इंटरेस्टिंग है कि कंघी भारत में ही खोजी गई, और भारत में ही खोजी गई, और भारत में भी किसने खोजी? एक जनजाति ने। कंघी के आविष्कार का श्रेय किसे दिया जाता है? बंजारा जनजाति को दिया जाता है। सबसे पहले कंघी का प्रयोग किस जनजाति ने किया? तो वो थी बंजारा जनजाति ने। इसके द्वारा प्रमुख नृत्य किए जाते हैं, और सबसे प्रमुख नृत्य जो बहुत फेमस है, दीपावली नवरात्रि के टाइम पे काफी चर्चा में रहता है, वो है गरबा नृत्य। तो कौन सी जनजाति के द्वारा गरबा नृत्य किया जाता है? तो आंसर होगा बंजारा। गरबा के अलावा पुरुषों के द्वारा एक नृत्य किया जाता है जिसमें महिलाएं भी भाग लेती हैं, उसका नाम है तरबार नृत्य, और एक नृत्य है डंडा बेली। यह पुरुष प्रधान नृत्य है। इसमें पुरुष डंडा लेके आते हैं, एक दूसरे से डंडा टकराते हुए खेलते जाते हैं, नाचते जाते हैं। तो डंडा बेली नृत्य एक पुरुष प्रधान है। किस जनजाति के लोगों के द्वारा किया जाता है? तो वो है बंजारा। अब देखिए, इनकी महिलाएं बहुत श्रृंगार प्रिय होती हैं। गहना प्रिय किसकी थी? भीलों की। रंग प्रिय किसकी थी? भीलों की। टैटू प्रिय कौन है? वेगा। श्रृंगार प्रिय कौन है? सज-धज के रहना पसंद कौन करती है? बंजाराओं की महिलाएं करती है। इसके बाद ये महिलाएं हाथी दांत से बनी चूड़ियां पहनती हैं। तो एक बार क्वेश्चन ये भी आया हुआ है, किस जनजाति की महिलाओं के द्वारा चूड़ी के रूप में हाथी दांतों का प्रयोग किया जाता है? तो आंसर क्या होगा? बंजारा जनजाति। बंजारा जनजाति उड़द दाल के प्रयोग को काफी अशुभ मानती है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट, किस जनजाति के द्वारा उड़द दाल के प्रयोग को अशुभ माना जाता है? तो आंसर होगा बंजारा जनजाति। और ये इनका निवास स्थान गांव में तो होगा नहीं, क्योंकि घुमंतु जनजाति है। जो लोग विकसित हो गए हैं, हो सकता है कि गांव में रहते हो, वैसे तो एक कबीले से दूसरे क्षेत्रों में जाते रहते हैं। तो इस जनजाति का निवास स्थान ठंडा कहलाता है। ठंडा वो वाला ठंडा नहीं, निवास स्थान जहां बहुत सारे इनके कबीले तंबू लगा के या फिर इनके मकान एक साथ पाए जाते हैं जो गांव से थोड़े दूर होते हैं, वो निवास स्थान किस नाम से जाना जाता है? ठंडा के नाम से जाना जाता है। और ये जनजाति सिख धर्म में बहुत गहरा विश्वास रखती है, सिख धर्म को मानती है। इसके अलावा भगवान राम, कृष्ण, इनको भी ये पूजती है। साथ ही साथ ये इनके पूजनीय व्यक्ति हैं, वो हैं बाबा रामदेव। ये वाले बाबा नहीं, पतंजलि वाले बाबा नहीं, इनके पूजनीय व्यक्ति हैं, आदर्श हैं। उनका नाम है बाबा रामदेव, जो राजस्थान में हुए। तो 3-4 नाम आपको याद रखना है, बाबा रामदेव, भगवान राम कृष्ण, तथा सिख धर्म में इनका बहुत ही गहरा विश्वास है।
बस एक सामान्य सी जानकारी थी, इसके बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। अब सारी जनजातियां लगभग ऐसे ही हैं, 2-5 मिनट की। अब हम जल्दी से जनजाति टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं और जनजाति के बाद आएंगे मध्य प्रदेश में जनजातियों के लिए चलाई जा रही योजनाएं, और उसके बाद जनजातियों का साहित्य और भाषा। उसके बाद हम कुछ अन्य यूनिट्स पर आगे बात करेंगे। धन्यवाद।